अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली का? उम्मीद करती हूँ ठीक ही होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। सुबह सवेरे करते हैं हम अपने व्लॉग का आगाज़ नाश्ते से, जो कि सुबह के सूरत हाल आपसे शेयर करते हैं हम रोज़ाना ही। तो इंशाल्लाह ताला सफाई हमारी हो रही है। जैसे ही हो जाएगी सफाई तो फिर हम बनाएंगे नाश्ता। ऊपर वाले सेहन तक आ चुकी है धूप। आज थोड़ा सा बदल हुआ है क्योंकि धूप थोड़ी निकली है, कल बहुत तेज़ थी। मैं इधर सिलेंडर पे बनाने लगी हूँ सेवियाँ चाय वाली। तो देखते हैं, सिलेंडर भी ख़त्म होने वाला है। अगर पूरी बन गई तो बेहतर है, वरना मुझे इस चूल्हे पे आग जलानी पड़ेगी। लगता है कि आँच हल्की हल्की है, ज़्यादा नहीं बनेगी चाय वगैरह। उत्ते पाई पर्दा तेनू तेरी करीमी दा वास्ता जी, जिस दे सदके थी सानू तू बख्शना है, उस नूरे कदीमी दा वास्ता। बरी दी पुछ होवे मुस्तफा दी यकीनी दा वास्ता जी, जिस दिया अखियां चों ओदी याद अंदर वगदा दिने राती नीर होवे, ओनू किधरे गरीब ना आख बैना, ओदे जेठ ना कोई अमीर होवे, ओदे दर्दे गदावां दी की दस्सां करके नजर इको दुनिया दिंदे। ओ नहीं मंगदा तख्त ते ताज बरी जो मुहम्मद दे दर दा फकीर होवे। कमली वाले मोहम्मद तो सदके मैं जान, कमली वाले मोहम्मद तो सदके मैं जान, कमली वाले मोहम्मद
दी बात फड़ गई कमली वाले मोहम्मद को सदके बजाए रोया के कहना नहीं बसमाना जियोरा के कहना नहीं रोया के कहना नहीं कहना सोना से होया आज निदा के पापा जा रहे हैं वलीमा खाने के लिए। उनके हो रहे हैं कपड़े प्रेस। दोस्त की शादी है, परसों मेहंदी थी, कल बारात और आज वलीमा। जिस दिन हम आए थे ना लाहौर से, सब्ज़ी खाने को मेरा इतना दिल कर रहा था तो मैंने कहा कि गोभी ला के दें। तो गोभी आ गई हमारे घर में 5 किलो। 1.5 किलो मैंने पका ली थी और बकाया फ्रिज में भरी पड़ी थी, क्योंकि आज तीसरा दिन हो गया। थोड़ी सी ऊपर से ब्लैक हो गई, मैंने फिर फूल साफ़ करके रख लिया। तो अब खानी तो पड़ेगी रोज़ाना गोभी, क्योंकि मैंने ख्वाहिश के साथ मांगी जो थी। निदा मुझे पहले ही कह रही थी मम्मा आपने गोभी मांग तो लिए, लेकिन पापा ने 10 किलो इकट्ठी ले आनी है। तो वो 10 किलो के बजाय 5 किलो तो लेके आए ना। इतना बड़ा शापर ख़त्म होने का नाम ही नहीं दे रहा। नाश्ता करवा के मैं बैठी हुई थी धूप में, तो मैंने कहा चलो सारी सब्ज़ी बना के रख लूँ। तो गोभी बनने वाली है, बस मटर भी रह गए हैं। देखें चावलों में डालती हूँ कि खाना बनाती हूँ, क्या करती हूँ, जो शाम का साथ चलेगा। अब ये आ गए किन्नू जूस बनाने के लिए। किन्नू है तो छोटे लेकिन है ये मीठे। अब हम निकालेंगे जूस इनका, ऐसे मशीन में रख कर। बड़े मज़े का जूस बनता है, फिर पिएंगे। किन्नू बहुत मीठे हैं। जूस पीने आए इनके पापा, हम भी पिएंगे। वाओ कितना यम्मी यम्मी जूस।
इतना टेस्टी है। थोड़ा सा मैंने पीकर देखा। अभी इसमें नमक डालते हैं ब्लैक वाला, फिर और मज़े का लगेगा। इधर मेरी सब्ज़ी भी बन रही है। जैसे ही बनेगी सब्ज़ी तो फिर अभी 12 बजे शाम को चावल वगैरह बनाएंगे। थोड़ी सी गोभी चावल में डालूंगी, तो बकाया थोड़ी सी रख लेंगे कल को, फिर कोई हांडी बना लेंगे, क्योंकि लगती तो मज़ेदार लेकिन रोज़ाना नहीं खाई जाती। तो अब हम पीते हैं जूस। ये आ गया जी काला नमक। ये जी मज़ेदार जूस। अब मैं पी के ठंडी होने लगी हूँ। थोड़े से किन्नू अभी बाकी हैं, इसमें हाफ पीऊँगी, इनके पापा को दूँगी, हाफ मैं पीऊँगी और थोड़ा सा निकाल के ये पिएगी फिज़ा। बहुत मज़े का जूस है। ताज़ा जूस घर में निकाल के पिया करें, बहुत मज़े का। इसमें ना मैंने पानी डाला, ना कोई मिलावट है, सेहत बख्श। इसी के साथ चाहती हूँ मैं आपसे इजाज़त। आज का ब्लॉग मेरा पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना, अच्छे कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक करना। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़। ओके।